Welcome you to my YouTube channel Sumant Digital English Tutorial Videos. Dear guys, I am going to teach you a poetry of 12th class UP board named On His Blindness, penned by John Milton. तो डियर गाइस, आप लोगों को मैं जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी हुई एक सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में बताने चल रहा हूं। देखिए, अगर हम जॉन मिल्टन की बात करें तो 42 साल की उम्र में ही बिकेम कंप्लीटली ब्लाइंड। वो पूरी तरह से अंधे हो गए थे। He couldn't see a thing. The whole world was dark to him. उन्हें कुछ दिखता नहीं था और पूरी दुनिया उनके लिए डार्क हो चुकी थी। But it's very strange that his esteemed and famous works were published when he was completely blind. देखिए, इनकी 42 साल की अवस्था में ये अंधे हो गए थे, लेकिन इनके जो साहित्यिक कार्य थे, जो इनका एक कविता करने का कौशल था, तो इनके अंधे होने के बाद जो कविताएं इन्होंने लिखी, एक तो जो आप पढ़ने चल रहे हैं, ये उनकी आखिरी कविता थी। उसके पहले भी इन्होंने लिखी पैराडाइज लॉस्ट। ये दोनों कविताएं इनकी बड़ी ही प्रसिद्ध हुई। ये एक सोनेट है। सोनेट 14 पंक्तियों की एक कविता है। जिस तरह से बैलेड होती है, ओड होती है, उसी तरह से सोनेट भी कविता का एक प्रकार है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें इन्होंने क्या लिखा है। तो डियर गाइस, लेट्स सी। व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट ere half my days in this dark world and wide. Let us take up these two lines first. तो प्रिय छात्रों, the word I has been used for the poet. ये शब्द I poet के लिए यूज हुआ है। तो जब लेखक महोदय इस बात पर विचार करते हैं हाउ हिज लाइट इज स्पेंट, उनकी ज्योति खर्च कैसे हो गई, अर्थात उनकी ज्योति समाप्त कैसे हो गई, अर्थात वो किस तरह से अंधे हो गए। ere half my days, ere means before, half my days, half the days of John Milton. कवि महोदय के आधी आयु से पहले, ere half my days, ere half of the life of the poets days, तो कवि महोदय के आधी आयु से पहले जब वो इस बात पर विचार करते हैं कि उनकी ज्योति कैसे चली गई, in this dark world and wide, and the whole world became dark for him, और पूरा विशाल संसार उनके लिए काला हो गया। And that one talent, और वह एक प्रतिभा,
और वह एक प्रतिभा विच इज डेथ टू हाइड, जिसे अब मृत्यु ही छिपा सकती है। विच इज डेथ टू हाइड, जिसे अब मृत्यु को ही छिपाना है। लॉक्ड विद मी यूजलेस, लॉक्ड विद द पोएट यूजलेस। कवि महोदय के साथ व्यर्थ पड़ी हुई है। तो ध्यान से देखें ऊपर से, जब कवि महोदय इस बात पर विचार करते हैं कि उनकी आयु के आधे दिनों में उनकी किस प्रकार से ज्योति चली गई और यह पूरा विश्व और यह पूरा विशाल विश्व उनके लिए डार्क हो गया, पूरी दुनिया में उनके लिए अंधेरा ही अंधेरा हो गया, और एक प्रतिभा, जिस प्रतिभा को अब मृत्यु ही छिपा सकती है, अर्थात जब कवि महोदय मरेंगे तभी वो प्रतिभा मरेगी। देखिए, टैलेंट कैन नॉट डाई, टैलेंट मरती नहीं है। जो आदमी टैलेंटेड होता है उसके मरने के बाद वो टैलेंट डिस्प्ले नहीं होती, वो प्रतिभा प्रदर्शन नहीं करती। तो ये बता रहे हैं कि और एक प्रतिभा जो उनके मरने पर ही समाप्त होगी, उनके साथ यूजलेसली लॉक्ड, अनावश्यक रूप से पड़ी हुई है। Though my soul more bent to serve there with my maker। कवि महोदय कह रहे हैं कि यद्यपि उनकी आत्मा more bent, very humbly, यद्यपि उनकी आत्मा बहुत ही विनम्रता पूर्वक देयर विद दैट टैलेंट, उस प्रतिभा के साथ माय मेकर माय गॉड टू सर्व, यद्यपि उनकी आत्मा उस प्रतिभा से उनके ईश्वर की सेवा करना चाहती है। उनके मेकर मीन्स गॉड, ये हम कैपिटल से लिखा है। यहां जितनी भी चीजें ईश्वर को इंगित हैं वो कविता के बीच में भी कैपिटल लेटर्स में लिखी गई। तो देखिए, और वह एक प्रतिभा जो मृत्यु के बाद ही समाप्त होगी, इनके पास व्यर्थ पड़ी हुई है, यद्यपि उस प्रतिभा से ये बड़ी विनम्रता पूर्वक अपने ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं। एंड प्रेजेंट माय ट्रू अकाउंट, और उस ईश्वर के सामने अपना सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहते हैं। अपने ईश्वर के सामने अपना सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहते हैं। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स स्कोल्डिंग, डांट फटकार, ताकि वह डांट फटकार से बचें, ताकि ईश्वर उनको डांटे नहीं। तो लेट्स सी विद स्टार्टिंग। तो जब कवि महोदय इस बात को सोचते हैं कि उनकी अवस्था के आधे दिनों में ही उनकी ज्योति किस प्रकार से चली गई और ये पूरा विशाल विश्व उनके लिए अंधकारमय हो गया, और जब इस बात पर विचार करते हैं कि उनकी जो एक प्रतिभा है
जो इनके मरने के बाद ही समाप्त होगी, वो प्रतिभा इनके पास अनावश्यक रूप से पड़ी हुई है, जबकि उसी प्रतिभा से ये अपने ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं, ताकि अपने कार्यों का शुद्ध लेखा जोखा ये अपने ईश्वर के सामने प्रस्तुत कर सकें, जिससे वे ईश्वर की डांट से बच सकें। तो लेट्स सी these two lines. Does God exact day labor, life denied? I fondly asked, but patience to prevent. So dear guys, the poet fondly asked, कवि महोदय मूर्खतापूर्ण तरीके से सोचते हैं। क्या सोचते हैं? Does God exact day labor? क्या ईश्वर को रोज रोज के कामों का लेखा जोखा चाहिए? That's why life denied. इसीलिए उन्होंने मेरे आंखों की ज्योति ले ली। This was a question that arose in the mind of the poet. कवि महोदय के मन में एक प्रश्न जागृत हुआ, एक प्रश्न उठा कि क्या ईश्वर को रोज का लेखा जोखा चाहिए, जिसके लिए उन्होंने मेरे आंखों की रोशनी ले ली। कवि मूर्खतापूर्ण तरीके से कवि के मन में यह प्रश्न आता है, लेकिन the patience prevented. लेकिन कवि महोदय के धैर्य ने उनको यह प्रश्न पूछने से रोका। लेकिन कवि महोदय के धैर्य ने उनको यह प्रश्न पूछने से रोका, और रोका ही नहीं, ऐसा बोलने से रोका। एंड द पेशेंस सून रिप्लाइज, और उस धैर्य ने तुरंत ही उत्तर भी दिया, और उस धैर्य ने तत्काल ही उत्तर भी दिया। God doth not need either man's work or his own gifts, who best bear his mild yoke, they serve him best. The patience stopped that murmur. धैर्य ने उस आवाज को रोक दिया। एंड द पेशेंस रिप्लाइड सून, और पेशेंस धैर्य शीघ्रता से उत्तर देता है। क्या उत्तर देता है? God doth not need either man's work or his own gifts, who best bear his mild yoke, they serve him best. तो पेशेंस उत्तर दे रहा है कि ईश्वर को नॉट और ईदर मिलके नीदर का काम करेगा। ईश्वर को न तो आदमी के काम की आवश्यकता है, ईश्वर को न तो मनुष्य के कार्य की आवश्यकता है, और न ही उसे अपने द्वारा दिए गए उपहारों की आवश्यकता है। पेशेंस ने उत्तर दिया। पहली बात तो जो एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न जॉन मिल्टन के दिमाग में आया, उसको उनके पेशेंस ने रोका, और पेशेंस ने जवाब भी दिया, उनके धैर्य ने जवाब दिया। क्या उत्तर दिया? कि ईश्वर को मनुष्य के कार्यों की न तो आवश्यकता है, और न ही whatsoever the God has given to the man, he also doesn't need those things. ईश्वर ने जो कुछ मनुष्य को दिया है, ईश्वर को उसकी भी आवश्यकता नहीं है। तो ईश्वर को न तो मनुष्य के कार्यों की आवश्यकता है, और न ही उसके द्वारा
ईश्वर द्वारा दिए गए उपहारों की ही वापस लेने की आवश्यकता है। Who best bear his mild yoke? जो लोग सर्वोत्तम तरीके से उसके हल्के फुल्की प्रताड़ना को सहन करते हैं, जो लोग ईश्वर की डांट फटकार को, छोटे छोटे झटकों को सर्वोत्तम तरीके से सहन करते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वही उसकी सर्वोत्तम सेवा करते हैं। तो कवि महोदय के मस्तिष्क में एक प्रश्न आया कि क्या ईश्वर को रोज के श्रम का लेखा जोखा चाहिए? इसीलिए उन्होंने जॉन मिल्टन की ज्योति ले ली। तो उनके धैर्य ने उस आवाज को रोका और धैर्य ने ही त्वरित उत्तर दिया कि ईश्वर को न तो मनुष्य के कार्य की आवश्यकता है और न ही जो उपहार ईश्वर ने मनुष्य को दिए हैं उन उपहारों की आवश्यकता है। जो लोग ईश्वर द्वारा प्रदत्त छोटे छोटे दंडों को सर्वोत्तम तरीके से सहन करते हैं, वही ईश्वर की सर्वोत्तम सेवा करते हैं। His state is kingly. ईश्वर का राज्य राजाओं के राज्य की तरह होता है। Thousands at his bidding post over land and ocean with speed. हजारों लोग उसके आदेश पर पूरी धरती और सागर को द्रुत गति से पार करते हैं। हजारों लोग ईश्वर के आदेश पर पूरे संसार का चक्रमण पूरा कर लेते हैं, पूरे सागरों का चक्रमण पूरा कर लेते हैं द्रुत गति से, विदाउट रेस्ट, बिना विश्राम किए, विदाउट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ रेस्ट। तो हजारों लोग ऐसे हैं जो उसके आदेश पर जल और थल सबको द्रुत गति से पार कर लेते हैं बिना विश्राम के। लेकिन दे आल्सो सर्व, वे लोग भी ईश्वर की सेवा करते हैं, वे लोग भी ईश्वर की सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं, वे भी ईश्वर की सेवा करते हैं। यानी जो शारीरिक रूप से पूर्ण सक्षम नहीं हैं, वे भी ईश्वर की सेवा करते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि एक बार संक्षेप में इसका सारांश देख लीजिए। जॉन मिल्टन जब इस बात पे विचार करते हैं कि किस तरह से उनके आधे जीवन के पहले ही उनके आंखों की रोशनी चली गई और जो एक प्रतिभा उनके साथ जुड़ी हुई है, जो कि अब जिसे कि अब मृत्यु ही छिपा सकती है, वो यूजलेस इनके पास पड़ी है। यद्यपि ये बड़ी ही विनम्रता से अपनी उस प्रतिभा के माध्यम से अपने मेकर की, अपने गॉड की सेवा करना चाहते हैं और अपने कर्मों का एक सच्चा लेखा जोखा उसके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं ताकि ईश्वर की डांट से बच सके। तुरंत ही एक सवाल इनकी जेहन में पैदा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रोज रोज का लेखा जोखा न देने की वजह से ईश्वर ने इनकी आंखों की ज्योत छीन लिया। तब इनका पेशेंस, इनका धैर्य इनको रोकता है इस तरह की आवाज करने से, और साथ ही साथ उत्तर देता है
कि ईश्वर को न तो मानव के कार्यों की जरूरत है और न ही ईश्वर ने जो उपहार मानव को दिए हैं उसकी भी जरूरत है। जो लोग ईश्वर के द्वारा दिए गए दंड को सर्वोत्तम तरीके से सहन करते हैं वही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। उसका स्टेट तो राजाओं जैसा है। हजारों हजार लोग ईश्वर के आदेश पर अत्यंत द्रुत गति से जल और थल को पार कर देते हैं, लेकिन वे भी ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं जो उतने सक्षम नहीं हैं, फिर भी खड़े होकर के ईश्वर के आदेश की प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो डियर गाइस, I hope you must have enjoyed this video. Thanks for watching. Bye.